हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागतम और वेलकम टू मिलेनियम एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और पहले जिस तरीके से एनर्जेटिक वे में हमसे पढ़ने के लिए तैयार होते थे, आज भी उस तरीके से रेडी होंगे। तो मिलेनियम एजुकेशन दोबारा से आपको बहुत सारे कंटेंट के थ्रू आपके साथ जुड़ेगा और आपको बहुत सारे मज़ेदार कंटेंट देगा जो आपके प्रिपरेशन को इन्हेंस करने में काफ़ी होगी। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपकी करंट अफेयर्स में भी इम्पॉर्टेंट है और अभी आपके साथ चल रहा है। ये एग्जैक्टली पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है जिस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप याद रखें कि ये टॉपिक आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज करंट अफेयर्स में ये चीज़ चल रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या है वो टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट से रिलेटेड एक बात। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से रिलेटेड हमें पढ़ना है ब्रिटिश वर्सेस इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए, ये है ब्रिटेन का पार्लियामेंट और ये है हमारा पार्लियामेंट, और हम इन दोनों को इसलिए कंपेयर करने वाले हैं बिकॉज हम लोगों ने इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रिफर किया बजाय के प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम से इस तरीके से अलग होती है जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर, ये डॉक्ट्रिन है एक, जो कि मॉन्टेस्क सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर में दिया गया है। तो इस सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को जो गवर्नमेंट फॉलो करती है उसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं, और जो इसे फॉलो नहीं करती उसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, जहां पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच्ड है, यानी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके के गवर्नमेंट को हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करने के रीजंस क्या थे। इसके कुछ खास रीजंस नहीं थे। इसके रीजंस कुछ इस तरीके से हैं कि हम लोग जानते थे कि हम लोग बहुत सालों तक ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट चाह रहे थे, लेकिन इनके जो गवर्नमेंट था उसी के पार्ट हिसाब से हम लोगों ने सारा प्रोसीजर सीखा, इनके साथ रहे हम लोग। तो हमारा क्या था, इनके खुद के गवर्नमेंट करने के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के साथ में हमारा फैमिलियरिटी था। तो फैमिलियरिटी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ये एक रीजन है जिसकी वजह से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेफरेंस दिया। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीजन है कि क्यों हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को चूज किया, तो वो है कि हमारा खुद का देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक। तो इसमें मेनली क्या है कि डाइवर्सिटी होने की वजह से हमारे इस जगह पे वाइडर रिप्रेजेंटेशन देना बनता है। तो हमारे इस ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम या फिर नॉर्मली पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, वाइडर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमारे फाउंडिंग फादर्स लाइक बी आर अम्बेडकर ने ये रीजन प्रेजेंट किया इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ताकि हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करें। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों कंपेयर कर रहे हैं इंडियन और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पे। बिकॉज जब हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें मेनली दिमाग में ये रखना होता है कि इंडिया ने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम को जस्ट कॉपी कैट किया, लेकिन हमारे इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिफर करती हैं। इसी वजह से आज हम लोग इस चीज को देखेंगे और आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ, हम लोग इस चीज को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। पहले मैं करंट अफेयर्स की चीज बताऊं, क्या आपने इन दोनों का नाम सुना है? ये है लीजा ट्रुस और लिज ट्रुस और ऋषि सुनक, ये दोनों कंटेंडर हैं। अभी फिलहाल ही में हम लोगों को पता था कि बोरिस जॉनसन ने रिजाइन किया है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। यूके के पार्लियामेंट ने, कंजर्वेटिव पार्टी ने उनके साथ क्या किया कि उनका समर्थन हटा दिया, जिसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा। और जब वो एंड करके लास्ट रिसेंटली 2 days एगो उन्होंने जब लास्ट अपना पार्लियामेंट फेस किया, तो उन्होंने लास्ट एक मैसेज दिया, हास्ता ला विस्ता बेबी। तो हास्ता ला विस्ता ये एक टर्म उन्होंने अपने लास्ट स्पीच में यूज किया है। हास्ता ला विस्ता ये द लास्ट जजमेंट, जो कि आर्नोल्ड के पिक्चर का एक डायलॉग है, हास्ता ला विस्ता, ठीक। सो इसे गुड बाय कह सकते हैं। तो उन्होंने ये मैसेज दिया और
आज ये दो कंटेंडर है ब्रिटेन के। हमें मेनली क्यों जानना है कि हम क्यों डिफर करते हैं, क्योंकि ये ऋषि सुनक जो है इंडियन ओरिजिन थे और इन्होंने रिसेंटली बोरिस जॉनसन के रिजिम में फिनांस एक्सचेकर के मिनिस्टर रह चुके थे बोरिस जॉनसन के रिजिम में, और ये हैं हम वहाँ की सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो इन दोनों का अभी कंटेंडरशिप चल रहा है। 4 अगस्त से सितंबर के दौरान इन दोनों में से कोई एक जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आपके सामने नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक इंडियन ओरिजिन मेल पर्सन है जो अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के लिए कंटेंट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखें, रिसेंट यू गवर्नमेंट के सर्वे के अकॉर्डिंग लिज ट्रूस जो के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो इन्हें बीट कर देंगी। ये एक वहाँ का सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है यू गवर्नमेंट, उसने एक सर्वे किया और जो भी कंजर्वेटिव मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में से मैक्सिमम लोगों ने 62% लोगों ने ये कहा है कि वो लिज ट्रूस को वोट करेंगे। ये रही एक करंट अफेयर्स की बात। अब हम लोग मेनली जानना चाहते हैं कि हमारा सिस्टम किस तरीके से ब्रिटेन से अलग है। तो बीच में एक छोटी सी चीज जो हम लोग, हमारा ऑर्गेनाइजेशन मिलेनियम एजुकेशन रन कर रहा है, तो मिलेनियम एजुकेशन इज रनिंग WBCS एमर्स बैच दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन दिस ऑफलाइन एरिया। ये हमारे खर्दा के नज़दीक में है, जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं। यहाँ हम लोग ऑफलाइन कम ऑनलाइन क्लासेस रन कर रहे हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट भी होता है। मॉक टेस्ट के डिज़ाइन भी कुछ अलग टाइप के हैं। यहाँ पर वीकली, मंथली और प्री फिट और प्री स्टॉर्मिंग टेस्ट करवाए जाते हैं जो कि आपके प्रिपरेशन को इन्हांस करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर बहुत सारे स्मार्ट अप्रोचेस भी आपको सिखाए जाते हैं जो कि आपके WBCS प्रिपरेशन को इन्हांस करेगी। और इंडिविजुअल मेंटरिंग सेशन, डाउट क्लासेस भी है जिससे आपके ज़्यादातर जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर एक नॉमिनल फी लिया जाएगा, जो आप कांटेक्ट करोगे तो वो आपको बता दिया जाएगा। अब मेनली ये इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है कि हमारा जो बैच है वो दूसरे से डिफर इस तरीके से करता है कि हम मेंस ओरिएंटेड जो चीज़ है, प्रीली कम्स मेंस, इस तरीके से हमारे इस बैच को रन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिन आपको टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। ये GS बैच है, ठीक है, ये जनरल स्टडीज बैच है। बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, ज़्यादातर इन पेपर्स को फोकस किया जाएगा जबकि WBCS मेंस के पेपर हैं वो आप देख सकते हैं। सो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। आ जाते हैं हमारे वीडियो के ऊपर में। हमारे वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं ब्रिटिश वर्सेस इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को। अब हम समझते हैं कि ब्रिटेन के इस मॉडल में क्या है जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं है। तो पहले हम लोग ब्रिटिश मॉडल को देखेंगे। ब्रिटिश मॉडल, जहाँ तक कि ब्रिटिश मॉडल का ताल्लुक है, ब्रिटिश मॉडल का पहला फीचर है कि वहाँ मोनार्कियल सिस्टम होता है। मोनार्कियल सिस्टम का मतलब है कि बिसाइड द पार्लियामेंट देयर इज ए हेरिडिटरी किंग और क्वीन। सो मेनली वहाँ पर एक हेरिडिटरी क्वीन सिस्टम है, जो कि क्वीन कौन है, एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ टू। सो ये 1952 से अभी तक वहाँ की हेरिडिटरी मोनार्कियल सिस्टम जो फॉलो किया जाता है वो वहाँ की हेड है, क्वीन है, ये आपको याद रखना है। लेकिन हमारे सिस्टम में ये चीज़ नहीं होता। हमारे यहाँ पर रिपब्लिकन सिस्टम फॉलो किया जाता है जिसमें मेनली प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट के पोजीशन पे आते हैं। और प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली हमारे जो हमारे कंट्री में नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो 2 लोगों में हुआ था। उनमें एक है द्रौपदी मुर्मू जी और दूसरी जो थे वो यशवंत सिन्हा जी थे। तो मिसेस प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट हुई हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो आपको पता होगा, रिसेंट करंट अफेयर्स है। दूसरी चीज, ब्रिटिश मॉडल में एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट फॉलो किया जाता है। यानी यहाँ का पार्लियामेंट जो है वो सवर्ण है, इसका पावर जो है सबसे ज्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता है। हमारे यहाँ पर जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली उसका पावर सबसे ज़्यादा है। यानी अगर कोई भी लॉ
अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तो उसे हम लोग हटा देते हैं या फिर हमारी जुडिशरी उसके अगेंस्ट में एक्शन लेता है। तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से हमारे यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट नहीं फॉलो किया जाता, हमारे पास सोवरेनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर ये यहाँ पर ब्रिटिश मॉडल में जो सेलेक्ट होते हैं वो मेनली लोअर हाउस के मेंबर होंगे, तो ही उनको हम लोग प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर इलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा भी सिस्टम है कि हमारे इंडिया पर अगर वो लोकसभा के मेंबर हो या फिर राज्यसभा के मेंबर हो, जैसे लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं या हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, राज्यसभा को जो है अपर हाउस कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पर ऐसा है कि आप लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, कहीं से भी हो, आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। अगर इसका एक एग्जांपल देखना है आपको तो इंदिरा गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, ये लोग राज्यसभा के मेंबर थे। ठीक, तो ये आपको समझाने के लिए काफी है कि यहाँ पर ये सिस्टम है कि लोअर हाउस के मेंबर ही ब्रिटेन के पार्लियामेंट के जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उन्हें ही मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन इंडिया में जो सिस्टम है, इंडिया में सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी हो तो उसे हम लोग मिनिस्टर बना सकते हैं और विद इन 6 मंथ उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है। अब और एक बात चीज जान के रखिए कि ब्रिटिश मॉडल में एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मिनिस्टर का। ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इस तरीके से है कि जब भी कोई एक ऑफिशियल एक्ट पास होता है तो उनके मिनिस्टर्स को इन्हें काउंटर साइन करना पड़ता है। ठीक है, सो इन ऑफिशियल्स एक्ट्स को काउंटर साइन इसलिए किया जाता है ताकि इनका एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो कि हमारे इंडिया में नहीं है। हमारे इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम नहीं है। फिर अगर हम बात करें तो ब्रिटेन मॉडल में एक शैडो कैबिनेट शुरू से रेडी रहता है। ये एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है इन ब्रिटिश मॉडल, जो कि मेनली ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा बनाया जाता है। ये ऑपोजिशन पार्टी इसे इसलिए तैयार करके रखती है ताकि कभी भी रूलिंग कैबिनेट को बैलेंस किया जा सके और फ्यूचर मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए ये लोग हमेशा रेडी रहते हैं। तो ये ब्रिटेन मॉडल का एक इम्पोर्टेंस है। ब्रिटेन मॉडल में ये सारी चीजें हैं और मैंने साथ ही साथ इंडियन मॉडल को भी डिस्कस किया है, लेकिन मैं उसे आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। इंडियन पार्लियामेंट में ये सारी चीजें हैं जो मैंने डिस्कस किया था। रिपब्लिकन सिस्टम, जैसे कि हमारे यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, तो वहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम है, तो हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। अभी हमारे प्रेसिडेंट, अभी नई 15th प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि इंडिया की सेकेंड वुमेन और फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। फिर यहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, वो चीज मैंने बता दिया था। फिर मैंने ये भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस से हो सकता है और ये भी बताया कि कोई भी मेंबर जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो वो भी मिनिस्टर बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है और शैडो कैबिनेट भी यहाँ पर नहीं हुआ करता है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपके इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट में है। ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए काफ़ी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को इसी तरीके से फॉलो करते रहें।